उन्होंने बोला मुझे भी माफ कर दीजिए, गुस्से गुस्से मैंने बहुत कुछ बोल दिया, कई लोगों को नरक भेज दिया। डर तो लगे कि पता चला खुद ही पहुंच गया वहां, और वो बोले इतने लोगों को तो क्यों भेजा बेकार बेकार। हालेलुया। मेरे पे आराधना के महत्व को भूल जाना, ये शैतान का है। चर्च किस तरीके से आराधना करना चाहिए मेरे प्रियो, उसके महत्व को भूल जाना, ये बहुत बड़ा अटैक है चर्च के ऊपर। यहां तक कि एक व्यक्ति कैसे कपड़े पहनता है आराधना में, उसको भी नजरअंदाज कर देना कि वो किस जगह में खड़ा है, किस कार्य में खड़ा है और उसको कैसे होना चाहिए। और इसके वजह से बड़ी परेशानियां होती। हालेलुया। ये अटैक है, इससे सावधान है। सो आराधना में अनुशासन ना होना ये अटैक है, और हमें प्रेयर करना चाहिए कि प्रभु हमारे कलीसिया में वर्शिप के ऊपर शैतान अटैक ना करने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़े जल्दी से। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसका 17 वचन से आगे। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं कराता, हाँ, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। ये प्रभु भोज के संदर्भ में है, और पौलुस यहाँ पर कुरिन्थियों की कलीसिया को ये बता रहा है कि तुम लोग प्रभु भोज का मतलब और उसके गंभीरता को भूल गए। हालेलुया। और ये भी एक अटैक है चर्च के अंदर में। शैतान चाहता है कि लोग प्रभु भोज के अर्थ को भूल जाएं, प्रभु भोज के गंभीरता को भूल जाएं, उस रोटी और प्याले के अर्थ को भूल जाइए, नजरअंदाज कर दें कि वो यीशु के देह में से खा रहे और उसके लहू में से पी रहे, और गलत करने के कारण कई लोगों को नुकसान होगा। और कौन ध्यान देता है कि गलत तरीके से प्रभु भोज लेने के कारण को छोड़ा अपने जिंदगी में? कोई ध्यान नहीं देता इस बात के ऊपर। कोई ध्यान देता है कभी? कभी कोई सोचता है इस बात के ऊपर कि कुछ हुआ तो क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया कहीं मैं गलत तरीके से प्रभु भोज तो नहीं ले रहा? नहीं सोचते। आप सारे कारण ढूंढोगे लेकिन ये वाला कारण आपके दिमाग में नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय अटैक शैतान की तरफ से होने वाला चर्च के अंदर आक्रमण ये है कि कलीसिया में लोग प्रभु भोज के महत्व को, उसके अर्थ को और उसकी गंभीरता को भूल जाएं और ऐसे ही हल्के में ले लें, और वो उस व्यक्ति के जीवन में, कलीसिया में असर डालेगा। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। अगला अटैक जो चर्च के ऊपर होता है, चर्च के अंदर शैतान करता है। पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय और उसका 12 पद से आगे पढ़िए। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, हाँ, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी हाँ, सब मिलकर एक ही देह है। आप मेरे को एक जवाब बताइए, आपके शरीर में कौन सा सबसे ज्यादा आपके लिए कीमती है? सारे? क्या आप बोल सकते हैं कि मेरे लिए पैर जरूरी है, हाथ ना भी रहे तो चलेगा? बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं कि मेरे लिए तो हाथ जरूरी है, पैर नहीं रहेगा तो भी चलेगा? बोल सकते हैं ऐसे? नहीं बोल सकते ना। लेकिन शैतान ये अटैक करता है कि ये महत्वपूर्ण है चर्च में, ये महत्वपूर्ण नहीं। वो आपस में भिड़ा देगा, एक हाथ दूसरे हाथ को पकड़ लेगा, मरोड़े, एक पैर दूसरे पैर को मारे जा रहा, अपने हाथ से अपने मुंह में घुसा मारे जा रहे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पेट से नुकसान किसको होगा? देह को होगा ना। और अगर कलीसिया के अंदर ऐसा होगा तो नुकसान किसको होगा? कलीसिया को होगा। हालेलुया, हालेलुया। सो अटैक ये है, मन में ये बात बैठाना, या मन में ये बात लेकर आना कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है, या ये व्यक्ति उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पुराना कलीसिया का व्यक्ति कलीसिया में नए व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है।
अगर कलीसिया में कोई नया व्यक्ति आता है और कुछ समय के बाद वापस चला जाता है और फिर कलीसिया में बहुत समय से आने वाला व्यक्ति आना बंद कर देता है, तो सारा ध्यान जो बहुत समय से आ रहा था उसके ऊपर जाएगा, नए वाले के ऊपर उतना ज्यादा नहीं जाएगा। अगर ऐसा है तो ये गलत है। हालेलुया। हर एक अंग जरूरी, याद रखें। लेकिन शैतान ये चाहेगा कि हम ये धारणा बैठा ले अपने मन में कि नहीं ये महत्वपूर्ण और ये महत्वपूर्ण नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और इससे भी कलीसिया को नुकसान होता है जब ऐसी विचारधारा लोगों के अंदर बैठना शुरू होती है। अगला जो अटैक है चर्च के ऊपर वो कैसा होता है? पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय, इसमें प्रेम के बारे में लिखा हुआ है कि अगर मैं ऐसे ऐसे काम करूं लेकिन अगर प्रेम ना रखूं तो मैं खाली बर्तन के समान हूं जो खूब आवाज कर रहा है ना? ऐसे ही है, इसका अर्थ ऐसे ही है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पे शैतान कलीसिया के अंदर से प्रेम को चोरी करना चाहेगा। कलीसिया के अंदर से क्या चोरी करके ले जाना चाहेगा? वो सामर्थ नहीं ले जाएगा। कुरिन्थ की कलीसिया के अंदर से सामर्थ चोरी करके लेकर नहीं गया। कुरिन्थ की कलीसिया के अंदर से वरदान चोरी करके लेकर नहीं गया। कुरिन्थ की कलीसिया के अंदर से भविष्यवाणी का वरदान चोरी करके लेकर नहीं गया। लेकिन कुरिन्थ की कलीसिया के अंदर से क्या चोरी कर चला गया? वो प्रेम। और पौलुस क्या कहता पता है कि चर्च के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे खाली बर्तन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे लिए शैतान का ही है कि लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम रखना छोड़ दें। हमें प्रेयर करना चाहिए कि प्रभु कलीसिया में प्रेम खत्म ना होने पाए, ठंडा ना पड़ने पाए, हम एक दूसरे से प्यार कर सकें। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह ने इफिसस की कलीसिया से बोला कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हम लोग एक दूसरे को कभी बोल पाएंगे? अगर ऐसा लग रहा हो कि प्रेम कम हो गया तो बोल पाएंगे जाकर? ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच का प्रेम कम हो गया, नहीं बोल पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने बोल दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोल दिया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा प्रेम कम हो गया, पहले के समान नहीं। काम बहुत ज्यादा है मेरे प्रति, लेकिन मेरे से जो तुम्हारा प्रेम था वो कम हो गया। हालेलुया। और ये परमेश्वर पसंद नहीं करता मेरे लिए। सो ये अटैक है चर्च के अंदर। शैतान का एक तरीका है कि प्रेम को खत्म कर दे, क्योंकि सब कुछ फिर बेकार है, सब कुछ फिर बेकार है पौलुस के शब्दों में। उसके बाद अगला अटैक क्या होता है मेरे प्रियो? पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15वां अध्याय और उसका 12 वचन से आगे जल्दी से हम लोग जल्दी आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम लोग खत्म करते हैं। 15 अध्याय उसका 12 पद से आगे। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है हाँ कि वह मरे हुए में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं हाँ कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है? तो चर्च के अंदर के लोगों से बोल रहा है कि जब ये प्रचार हम लोग करते हैं कि पुनरुत्थान है, तो कैसे तुम लोग में से कुछ लोग ये बोलते हो कि पुनरुत्थान है ही नहीं? मेरे चर्च के अंदर शैतान का ये भी अटैक रहता है कि कुछ लोगों को अविश्वासी बना दे पुनरुत्थान को लेकर के, वो विश्वासी ना करें पुनरुत्थान की बातों को, कि एक दिन सब जी उठेंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर मिलेंगे। हालेलुया। ये अटैक है चर्च के अंदर शैतान जो करता है। इतनी अच्छी कलीसिया सब काम कर रही है, लेकिन उनमें से कुछ लोग पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास नहीं करते। शैतान चाहता है कि कुछ मूलभूत बातों के ऊपर हम विश्वास करना छोड़ दें, और इससे सावधान रहने की जरूरत है मेरे लिए। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे जल्दी से। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 14 वचन से आगे। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो। हाँ, ये एक अटैक है। चर्च के लोगों को पौलुस बोल रहा है कि देखो अविश्वासियों के साथ एक जुए में मत जुटो।
अलग रहो, दूर रहो। ज्योति का अंधकार से क्या मेल, क्या लेना देना है? मेरे प्रिय, शैतान चाहता है कि विश्वासी को अविश्वासी के साथ जोड़ दे। और ये चीज मैं बोलूंगा, जो कलीसिया के जो जवान है ना, जो अविवाहित, उनको बहुत सावधान रहना चाहिए कि जब शादी का बात आता है या आप अपने लिए जीवन साथी ढूंढते हैं तो आप किसको ढूंढ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। एक सुंदर कहानी है प्रेम के बारे में कि प्रेम अंधा होता है और प्रेम कभी मरता नहीं, है ना? मैं भूल रहा हूँ कि मैंने किससे सुना था, पास्टर जी से सुना था या कहीं और सुना था। हालेलुया। एक बार एक लड़की और लड़का आपस में बहुत प्यार करते हैं और बोलते हैं कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। हालेलुया। जान देने के लिए तैयार है। दोनों पहाड़ के ऊपर जाते हैं और अब देख रहे हैं एक दूसरे को कि पहले कौन छलांग मारेगा। पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम। फिर आखिरी में लड़का ही छलांग मार देता है। और आधे रास्ते होने के बाद जब वो गिर रहा होता है, लड़की पलट कर चले जाती और बोलती प्यार अंधा होता है। और उसको पता ही नहीं कि लड़के ने पैराशूट खोला और बोला कि प्यार कभी मरता ही नहीं। हालेलुया। लेकिन प्यार बहरा भी होता है, वो किसी का सुनता ही नहीं है। क्या करो? असामान जुए में मत गिरो। आपको गलत रिश्तों में कलीसिया के लोगों को शैतान चाहेगा कि वो फंस जाए और उसके बाद बहुत समस्या खड़ी हो जाए। हालेलुया। पौलुस बोल रहा है कि अविश्वासियों के साथ एक जुए में नहीं जुड़े। जब ऐसा शैतान किसी के साथ करता है तो ये इनडायरेक्टली चर्च के ऊपर भी वो अटैक हो रहा होगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। प्रेयर करना चाहिए कि प्रभु हमारे कलीसिया के जो जवान हैं वो विश्वासियों के साथ ही उनका विवाह, अच्छे विश्वासी हैं उनके जो जीवन साथी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु दया करना कि कलीसिया के कोई भी जवान समाज जुए में ना जुड़े। ये हमारा प्रेयर होना चाहिए क्योंकि इसका असर सीधे सीधे चर्च से होता रहेगा। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 13वां अध्याय और उसका 1 और 2 पद को पढ़ेंगे जल्दी। अब तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूँ। अब तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूँ। 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। हाँ। जैसे मैं जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था, जब मैं दूसरी बार तुम्हारे साथ था, वैसे ही अब दूर रहते हुए हाँ, उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया। देखो पौलुस बोल रहा है कि मैं पहले भी तुम्हारे पास आया, तुम्हें कई बातों को समझाया और गया, अब फिर वही हालत है, मुझे तीसरे बार फिर उसी बात के लिए आना पड़ रहा है। यह अटैक है मेरे प्रियो। और यह अटैक ऐसे है कि प्रभु ने जो अगुवे आपके पास ठहराए हैं उनकी बातों को नहीं सुनना, उनकी बातों को क्या करना? नहीं सुनना। पौलुस बोल रहा है जब मैं दूसरी बार आया था तो मैंने उन्हीं बातों के बारे में तुम्हें समझाया था, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम उसको नहीं मानते। अब मुझे फिर तीसरे बार आना पड़ रहा उसी बात के लिए। मेरे प्रिय, अटैक है चर्च के अंदर में जब लोग ठहराए गए अगुओं की बातों को नहीं सुनते, नहीं मानते, उनकी बातों को नजरअंदाज करते, उनकी बातों को ध्यान नहीं देते। उन्हें ऐसा लगता है कि बड़ा दिखा रहे, बड़ा जता रहे। नहीं, उनकी जिम्मेदारी है। हालेलुया। जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होता है उसे ना चाहते हुए भी कई बातें बोलनी पड़ती है क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी, वो जवाब दे किसी को, इसीलिए उसको बोलना पड़ता है, नहीं तो थोड़ी ना शौक है किसी। हालेलुया। मैं हल्द्वानी में बाइबल स्कूल है मिशन इंडिया का, वहां पढ़ाने जब जाता हूँ कभी कभी, अभी पहले के समान नहीं जा पाता हूँ लेकिन ग्रेजुएशन में जरूर जाता हूँ। तो कभी पढ़ाने के लिए गए, ग्रेजुएशन के लिए भी जाता हूँ तो कुछ दिन 1-2 क्लास मेरे को लेने के लिए बोलते हैं, 1-2 दिन, और जब मैं पढ़ाता हूँ तो लोगों को बहुत पसंद आता है। फिर मुझे ही उनमें से गवाही के लिए तैयार करना पड़ता है, प्रचार के लिए तैयार करना पड़ता है लोगों को। पढ़ाते समय तो बहुत अच्छा, टीचर बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर है,
लेकिन जैसे मेरे ऊपर जिम्मेदारी आती है कि इनका गवाही तैयार करो और इनका प्रचार तैयार करो, ताकि ग्रेजुएशन के दिन में ये बोलेंगे, अपनी गवाही बांटेंगे, प्रचार तैयार करेंगे, उन लोगों को लगता भैया इतने बार क्यों कनेक्ट करते हैं। हालेलुया। एक बहन रो थी, उसको गवाही देना था। मैंने बोला मैं गवाही तो बहन मैं सुनूंगा आपका गवाही, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन में बोलना है। मैंने उनसे पूछा आपने लिख के रखा गवाही? बोले नहीं भैया गवाही में बता दूंगी। मैं बोला ठीक है बताओ। मैं बोला 10 मिनट में 5 मिनट में बताना, आपको ये पता होना चाहिए। बोलते गए हाँ भैया बोलते गए जैसे मेरा हो रहा है। बड़ा बहुत खराब लगता है, निकले ही जा रहे बोले ही जा रहे भर्ती नहीं हो रहा। हालेलुया। मैंने बोला कि बहन ठीक है खत्म हो गया गवाही? बोले हाँ भैया खत्म हो गया। पता है क्या बोला आपने? हाँ भैया दोबारा बोलो अपना गवाही, पूरा अलग टेस्टमनी चेंज। मैंने बोला तीसरे बार बोलो, टेस्टमनी फिर चेंज। मैं बोला ग्रेजुएशन वाले दिन में कौन सा मैं सुनूंगा मैं खुद नहीं जानता, तो मैं कैसे खड़ा कर दूं तुमको गवाही देने के? पता चल रहा वहां कुछ और बोल दिए तुम। बोला गवाही को पहले लिखो, रोने लगे। तो भैया बोला लिखो रो मत, एक पन्ने में अपना टेस्टमनी लिखो और फिर उसको बार बार बोलो और घड़ी देखो कि कितना टाइम में मैंने खत्म किया। हालेलुया। मैंने बताया कि गवाही में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वो आपकी जिंदगी की घटना है। चर्च में जब बोलने मिलेगा बोलते तभी ये याद नहीं चलेगा। हालेलुया। यह आपको कम करना पड़ेगा। जब जिम्मेदारी आता है और जिम्मेदारी के कारण एक व्यक्ति बोल रहा होता है मेरे पे, दूसरे व्यक्ति को खराब लगता है। वो कई चीजों को मना करेगा कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, खराब लगेगा, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है ही नहीं कि ऐसा मत करो ऐसा मत करो और वो बोले ठीक है। ऐसा स्वभाव इंसान का है ही नहीं। हालेलुया। यह कहे कि मेरे प्रिय कलीसिया में जो ठहराए गए अगुवे हैं उनकी बातों को नहीं सुनते, ये चर्च के ऊपर हमला है। अगला अटैक के बारे में जल्दी से गलातियों की पत्री इसका पहला अध्याय और उसका 6वां वचन से आगे पढ़ेंगे जल्दी। हम लोग प्रकाशित वाक्य तक जाएंगे, अभी गलातियों में खत्म हो जाएगा जल्दी देखिए, हम लोग तेजी से बढ़ रहे हैं। हालेलुया। गलातियों 1:6 पद से आगे आखिरी में प्रेयर करेंगे। फिर मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, हाँ, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार पर विश्वास करने लगे, मानने लगे। हालेलुया। मेरे प्रिय आज इस दुनिया में बहुत सारी बातें प्रचार हो रही है। यूट्यूब में प्रचार ही प्रचार है, फेसबुक में प्रचार ही प्रचार है। आप क्या सुन रहे हैं? मैं तो अपने चर्च के कुछ लोगों को बोलता हूँ कि ये इस टाइप का वीडियो आप ग्रुप में मत डालना, इस टाइप का वीडियो आप ग्रुप में मत डालना कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हुआ, ऐसा वैसा। मैं बोला इसको हटाओ, कुछ काम का चीज डालना तो डालो, नहीं तो मत डालो। इसके जगह सिर्फ प्रार्थना का विषय डालो। ऐसा करना चाहिए कि नहीं, ये लगाना चाहिए कि नहीं, वो पहनना चाहिए कि नहीं, भैया ऐसे वीडियो मत डालिए। कई बातें चले आ रही और आप यकीन करते चले जा रहे हैं। कई बातों के ऊपर लोग यकीन करते चले जा रहे हैं। आपको पता है इन दिनों में अन्य भाषा के ऊपर बहुत आक्रमण हो रहा है और ऐसी शिक्षा भी है कि अन्य भाषा जैसा कुछ चीज होता ही नहीं है। और मैंने एक लड़की का गवाही सुना यूट्यूब में, वो बोल रही कि मैं पहले अन्य भाषा बोलती थी, अभी वो अन्य भाषा को कुछ और शब्द बोलकर बोल रही कि पहले मैं उस भाषा में बोलती थी लेकिन अब मेरा जीवन बदल गया है और अब मैंने वो बोलना बहुत छोड़ दिया। कैसे तुम उन बातों के ऊपर यकीन करें? हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो बहुत कुछ मसीह जगत में चल रहा है, इसीलिए बहुत सावधान रहें कि आप कहां से चीजों को ले रहे हैं, किस बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और मान रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मेरे प्रियो आप अपने अगुवे की बातों को ध्यान से सुने ताकि ऐसी बातों से आप बच पाए।
जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे मेरे प्रियो। कुछ और जो कलीसिया के ऊपर आक्रमण होता है उसके तरफ हम लोग चलेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 20 और 21 पद। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 20 और 21 पद को पढ़ेंगे। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। हाँ, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से क्या रखे, बैर रखे। कौन सा वाला भाई? अपने घर में जो है भाई कलीसिया में हम सब भाई बहन हैं, एक परिवार है। हालेलुया। लिखा है कि कोई अगर बोले कि मैं परमेश्वर से प्यार रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वो क्या कर रहा है? क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ये कहता है चर्च के अंदर एक दूसरे के प्रति नफरत, एक दूसरे के प्रति नफरत। मेरे प्रिय, शैतान अंत के दिनों में कलीसियाओं को तोड़ना चाहता है, याद रखिए। शैतान अंत के दिनों में कलीसियाओं को तोड़ना चाहता है। वो पूरे चर्च के ऊपर टारगेट करेगा। देखिए अंत के दिन एक एक दो के पीछे तो रहता ही है वो, लेकिन जैसे जैसे अंत के दिनों में हम और बढ़ते जा रहे हैं उसका हमला और भयानक होता जाएगा। वो कोशिश करेगा कि एक ही बार में कई कलीसियाओं को तोड़ दे और ये चीजें कलीसिया को तोड़े, ये चीजें कलीसिया को और कमजोर बनाते जाएंगे। हालेलुया। यह कहे शैतान कि हम आपस में एक दूसरे से नफरत करें, हम आपस में एक दूसरे से बैर करें। ये शैतान का एक चाल है और इससे बचने की जरूरत है। जल्दी से तीसरा यूहन्ना की पत्री और उसका 9वां पद। तीसरा यूहन्ना की पत्री और उसका 9 पद। मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, हाँ पर दियोत्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है। हाँ, कौन? दियोत्रिफेस जो क्या बनना चाहता था? क्या बनना चाहता था? यूहन्ना बोल रहा है कि मैंने कुछ लिख कर भेजा तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारे बीच में दियोत्रिफेस जो तुम्हें बड़ा बनना चाहता था, आगे हमें ग्रहण नहीं करता। हमें ग्रहण नहीं करता। यूहन्ना बोल रहा है कि तुम्हारे बीच में एक ऐसा व्यक्ति जो मुझे भी ग्रहण नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको प्रमुख बनने की पड़ी है, उसको प्रमुख बनने की पड़ी हुई है। अटैक है चर्च के ऊपर। ये क्या अटैक है मेरे प्रियो? प्रमुख बनने की लालसा और परमेश्वर द्वारा ठहराए अगुओं की नहीं मानना और उनसे ज्यादा प्रमुख बनने की इच्छा रखना। ये अगुए ने कुछ बोला लेकिन कोई नहीं मानेगा उस बात को। उसमें से कोई एक व्यक्ति बोलेगा कि मुझे नहीं मानना, मुझे नहीं चलना ऐसे, मुझे नहीं मानना ऐसे। पता है ये दुष्ट आत्माएं, ये दुष्ट आत्माएं। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि व्यक्ति दुष्ट आत्मा ग्रसित है, लेकिन दुष्ट आत्मा प्रभावित जरूर हो सकता है। दियोत्रिफेस जो बड़ा बनने की लालसा, प्रमुख बनने की, लीडर बनने की, सबसे ऊंचा पोस्ट मेरा होना चाहिए। वो भूल ही गया कि यूहन्ना है, यूहन्ना प्रेरित है जिसको परमेश्वर ने ठहराया है। वो बोल रहा है कि मैं यूहन्ना से भी हुआ। और जब कभी ऐसा बाइबल में हुआ है मेरे प्रियो, वो व्यक्ति हमेशा नीचे गिरा है, लूसीफर से लेकर आज तक। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, ये चर्च के अंदर होने वाला शत्रु का आक्रमण है। प्रमुख बनने की लालसा। मेरे प्रियो, प्रभु ने बोला कि जो तुमने बड़ा होना चाहता वो क्या करे? सबसे क्या करे? वो कैसा बने? वो छोटा बने। क्या बने? वो छोटा बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप बुरा मत मानिएगा, और पास्टर जी हैं, मैं बोल रहा हूं उनके सामने इस बात को। आपने कभी भी, कई लोग इस कलीसिया में बहुत पुराने हैं, कभी भी
आपने प्रभु के दास को अपनी बड़ाई करते हुए देखा? चाहे वो नए हो पुराने हो, कभी आपको ऐसा लगा? नहीं लगा, कभी नहीं लगा। चाहे वो यहां हो, चाहे वो देहरादून में आए, कभी नहीं लगता। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग खुद उसको उठाते हैं, हालेलुया, क्योंकि जो अपने आप को छोटा करता है वो क्या किया जाएगा? बड़ा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो सीखता हूं, मैं देहरादून में रहकर भी इनसे ही सीखता हूं। आप तो यही पर है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रमुख बनने की इच्छा अंदर आ गई और वो पूरा गड़बड़ी मचा रहा है। यूहन्ना लिखकर भेज रहा है कलीसिया के लिए, कुछ बात बताना चाह रहा है कलीसिया के लिए, लेकिन वो सब साइड कर दिया जा रहा है। क्योंकि एक व्यक्ति है जो प्रमुख बनना चाहता है। मेरे दुनिया चर्च के ऊपर जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तीसरा यूहन्ना उसका 10वां पद। इसलिए जब मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वह कर रहा है, तो उसके कामों की जो वो कर रहा है, सुधि दिलाऊंगा। हाँ, कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है। बताओ, यूहन्ना बोल रहा है कि ये व्यक्ति हमारे बारे में बुरी बुरी बातें फैलाता है, गलत गलत बातों को फैलाता है, हमारे विरोध में बातों को फैलाता है। चर्च के अंदर है, चर्च के अंदर। बताइए क्या है? यूहन्ना बोल रहा हूं, मैं आकर उसको देखूंगा, हमारे बारे में इतना गलत गलत फैला रहा है। वो तो यूहन्ना था, पौलुस रहता पता नहीं क्या करता हो। पौलुस कैसा बोलता था पता, मैं आ रहा हूं छड़ी लेके, ऐसा लिखा है। हालेलुया। वो तो यूहन्ना है, प्यार से भरा हुआ। वो बोल रहा मैं आऊंगा और उसको देख लूंगा। जो ये अटैक का नाम क्या है? अपने अगुओं के बारे में गलत बातें कहना और उन पर दोष लगाना और जगह जगह जाकर गलत बातें फैलाना, अगुओं के साथ बुरा व्यवहार करना, ये इस अटैक का नाम है। इस अटैक का नाम अपने अगुओं के बारे में गलत बोलना और अपने अगुओं के बारे में गलत गलत बातें इधर उधर जाकर बैठकर बोलना और फैलाना। आपको लगेगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन प्रभु की दृष्टि में बहुत भयानक काम, क्योंकि ये शैतान का काम आप कर। आप किसको बदनाम कर रहे हैं? आप अपने अगुए को बदनाम कर रहे हैं, जिसको प्रभु ने अगुए के तौर पर कलीसिया में दिया। प्रभु ने जिसको दिया आप उसको बदनाम करना चाह रहे हैं। आप जरा सोचिए कि आप प्रभु के विरुद्ध में नहीं कर रहे, अपने अगुओं के बारे में गलत बातें कहें और उन पर दोष लगाना। पिछले दिनों मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा, हमारे चर्च के भाई सीखे साथ में रहे, हमारे चर्च के भाई, और वो दूसरे जगह चले गए, दूसरे कलीसिया में जाते। मैंने उनको खुद बोला कि भैया अगर आप नहीं आ रहे किसी चर्च में जाइए, किसी चर्च के साथ रहिए। मैंने उनसे पूछा जहां भी जा रहे थे जा रहे आप? तो उन्होंने बोला नहीं। तो मैं बोला कि और भी कलीसिया आपके घर के आसपास, वहां चले जाइए, और अगर आप कहीं पर भी नहीं जाना चाहते तो वापस आ जाइए चर्च। मैंने उनके बारे में सुना कि वो किसी को मेरे बारे में गलत गलत बात बोले। मुझे बहुत बेकार लगा वो बात मुझे तब पता चला जब मैं अपना पर्सनल प्रेयर कर रहा था चर्च में बैठ के, और जैसे वो बात पता चला मैं सोचा 5-10 मिनट के लिए निराश हो लेते, 5-10 मिनट में थोड़ा दुखी हो लेते, फिर उसके बाद प्रेयर करेंगे। लेकिन तुरंत प्रभु ने बोला कि नहीं, ये बात छोड़ो, इस बात के ऊपर ध्यान नहीं मत दो, प्रेयर करो, छोड़ो इस बात को, प्रेयर में बैठे अपना प्रार्थना करो। हालेलुया। और जैसे ही वो आवाज आई मेरे लिए, वो पूरा विचार ही खत्म हो गया। मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ा उस ऑडियो मैसेज का। कुछ समय के बाद उनको हार्ट अटैक आया। पहले भी आया था, ठीक ठाक चल रहे थे, लेकिन ठीक इन बातों को बोलने के बाद कुछ ही दिन के अंदर फिर से हार्ट अटैक आया।
प्रभु का अनुग्रह है, वो जीवित है। अच्छा, फिर मैं उन्हें मिला एक रैली में, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। उनको पता ही नहीं कि मुझे वो सारी बातें पता है जो उन्होंने मेरे विरुद्ध में बोला है। हालेलुया। और पास्टर जी बात को बोलते हैं जैसे दुनिया गोल है, पास्टर के में कुछ बोलोगे घूम के पास्टर के पास ही आ जाता होगा। आपने पास्टर ने कई बार बोला इधर उधर उधर इधर से, आखिरी में जिस पास्टर ने बोला उसके कानों में पहुंच ही जाएगा कि आपने ऐसा बोला है और आपको पता ही नहीं होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय अटैक चर्च के ऊपर कि जब लोग अपने पासवान के बारे में, अपने अगुए के बारे में गलत बातें कहना फैलाना शुरू करें, उन पर दोष लगाना शुरू करें, इधर उधर बैठकर उनकी बातें किया करें, वो भी गलत तरीके से ये चर्च के ऊपर अटैक करें। हमें प्रेयर करना चाहिए कि प्रभु हमारे चर्च में कोई भी हमारे पासवान, हमारे अगुए के विरुद्ध में बातें ना किया जाए। ऐसे स्पिरिट को हमारे बीच में से क्या करें? हालेलुया। और जल्दी से बढ़े, हम लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। 4-5 के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है, और ज्यादा बोलेंगे नहीं, लेकिन पढ़ते पढ़ते हम निकलेंगे। यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय 4 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं, ऐसे कितने ही मनुष्य कैसे आ मिले हमारे अंदर, हमें चुपके से आकर मिल गए और पूरा गड़बड़ी मचा दिए। इसीलिए कलीसिया में हर व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस प्रकार का व्यक्ति आ रहा है, किस प्रकार का व्यक्ति जा रहा है। बहुत सावधान होने की जरूरत है। पता चला चुपके से कोई व्यक्ति, कुछ समूह चले आए, कुछ लोग, और गलत लोगों का चुपके से कलीसिया में शामिल होना और अपनी विचारधारा को लोगों के अंदर डाल देना। ये लोग चुपके से आ गए और अपनी बातों को सिखा दिए, और वो बातें वे लोग बहुत जल्दी से सीख गए। बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जब कभी आपको कुछ पता चलता है, कुछ ऐसी बातें जो ठीक नहीं है, आपको आकर बताना चाहिए अपने लोग कि इस प्रकार का शिक्षा या बातचीत या टीचिंग चल रहा है, ये सही है या गलत। नहीं तो देर हो जाएगा, वो फैल जाएगा। कई लोगों को ऐसे लोग अपने प्रभाव में ले लेंगे। ये चुपके से घुसे हैं, लेकिन सारे लोगों को अपने प्रभाव में लेते जा रहे हैं, अपने विचारधारा को उनके मनों में डालते जा रहे हैं। वो ऐसे सामने खड़े के प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन बात करते करते एक दूसरे के अंदर क्या कर रहे हैं, अपने विचारों को बोल। सावधान रहना चाहिए। गलत लोग अगर अपने विचारधारा को कलीसिया के अंदर आकर डाल रहे हैं, ये शैतान के द्वारा होने वाला चर्च के ऊपर एक अटैक है मेरे को। यहूदा की पत्री उसका 1 अध्याय 19 पद जल्दी से। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये वे हैं जो क्या डालते हैं? फूट डालते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे से अलग कर देते हैं। ऐसे लोग आते हैं जो दो लोगों को अलग कर देंगे और खुद गायब हो जाएंगे, और वो दो लोग अलग हो गए। हालेलुया। अच्छा खासा दोनों का चल रहा था, आए बीच में फूट डाले, इधर उधर की और गायब हो गए। अरे वो दो लोग आपस में मिल ही नहीं पाए। ये शैतान का बहुत बड़ा चाल है। देखा, वो फूट डालते हैं। फिर ये लोग शारीरिक हैं जिनमें आत्मा नहीं। ये लोग शारीरिक हैं जिनमें आप उनकी बातों से पता चल रहा है कि शारीरिक है। उनके जो मकसद है उनसे पता चल रहा है कि शारीरिक है, ये लोग आत्मिक लोग नहीं। मेरे ऐसे लोगों से सावधान रहना। यह अटैक है फूट डालने वाले लोगों का कलीसिया में प्रवेश। सावधान रहने की जरूरत है। जब आप ऐसा कुछ देखते हैं तो गंभीर होता है, सावधान हो जाए, और आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं चर्च के लिए कि प्रभु शत्रु के इस प्रकार का कार्य का कोई भी असर कलीसिया में ना पड़ने पाए, वो सफल ना होने पाए। हालेलुया। हमारी कलीसिया में किसी भी प्रकार से शत्रु फूट ना डाल सके। ये कहता है चर्च के प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 4 वचन जल्दी से। हम लोग प्रकाशित वाक्य में पहुंच गया, मतलब खत्म। प्रकाशित वाक्य 2 उसका 4। मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, मुझे तेरे विरुद्ध, चर्च के विरुद्ध में बात करना है, और बोल रहा है
कि मुझे तेरे विरुद्ध में ये बात कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। चर्च के ऊपर शैतान का भीतर ही भीतर अटैक ये रहता है कि चर्च पूरी कलीसियाई तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर की बात नहीं कर रहा हूं, एक समूह के तौर पर हमारा प्रेम प्रभु से कम हो जाए। मैं पिछले दिन अपने चर्च में भाषण पे के दिनों में मैंने पूछा, ऐसा क्या कर सकते हैं हम लोग जिससे ये दर्शाया जा सकता है कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं? क्या करोगे कलीसियाई तौर पर? गलत सोचिए और हम क्रिश्चियन पे प्रेयर करेंगे, प्रभु कलीसियाई तौर पर हम इन कार्यों को कर पाएं जिससे पहला सा प्रेम आपको दिखाई दे। ये अटैक चर्च के ऊपर कि चर्च का सामूहिक तरीके से सब मिलकर जिस तरीके से परमेश्वर से प्यार को दिखाते थे वो खत्म हो जाता और फिर धीरे धीरे वो एक औपचारिकता में बदलता जाता। हालेलुया। अगला अटैक के बारे में जल्दी से 2 अध्याय और उसका 14 पद, प्रकाशित वाक्य 2 का 14। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं और जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना हाँ सिखाया कि वे जिसने ये सिखाया कि कैसे ठोकर खाएंगे इजरायली। गलत बात सिखाया। ऐसा क्या किया जाएगा कि व्यक्ति गिर जाएगा? ऐसा क्या किया जाए कि इजरायलियों से गलती हो जाए? मेरे प्रिय है, हालेलुया हालेलुया। बिलाम की तरह मेरे ठोकर खिलाने वाला व्यक्ति बन गया। इजरायलियों को गिराने के पीछे इसका हाथ ये आइडिया दे रहा है कि कैसे उन लोगों को बर्बाद किया जा सकता है, कैसे उन लोगों को श्राप के अधीनता में लाया जा सकता है। ऐसा क्या किया जाए जिससे वो व्यक्ति के ऊपर सजा आए? ये गलत बात। चर्च के अंदर ऐसी चीज मौजूद होना, चर्च के अंदर ऐसी चीज मौजूद होना, चर्च के अंदर ऐसे लोगों की मौजूदगी जो बिलाम की तरह है। लालच के लिए कुछ भी करने के तैयार होते हैं, थोड़े से पैसों के लिए, धन दौलत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए। ऐसे लोग कलीसिया में जो पैसे के लिए, मेरे प्रियो, वो गड़बड़ी कर सकते। अब प्रेयर करना चाहिए प्रभु हमारे कलीसिया में कोई भी धन का लोभ ही ना बने। धन की जरूरत सबको है, बहुत लायक से दे, भर भर के दे, दबा दबा के दे, इतना दे कि छलकता रहे, लेकिन लोभ ही ना बने। हालेलुया। गलत तब है जब उस व्यक्ति ने अपने सारे अनाज के भंडार को देखकर बोला कि हे मेरे प्राण तू चैन से खा पी, आराम से रह, लेकिन क्योंकि मेरे पास बहुत है। प्रभु ने बोला कि ये गलत है। हालेलुया। उसी ने मेहनत किया, परमेश्वर ने उसे आशीष दिया, लेकिन उस व्यक्ति को परमेश्वर बोल रहा है कि जो तेरा विचार है वो गलत है। हालेलुया, वो गलत है। सो बिलाम की तरह मानसिकता रखने वाले। फिर आगे बढ़ेंगे इसको कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। हाँ, समझौते के जीवन के लिए प्रेरित करना कुछ नहीं होता। तुम किसी भी प्रकार का जीवन जी सकते, समझौते का जीवन जी सकते हो। आज आपको पता है ऐसे कई कलीसियां हैं भारत के अंदर में भी जो इस प्रकार के टीचिंग को फॉलो करते हैं और कुछ भी करने की आजादी उनके पास है। वो चर्चेस हैं। और क्या ये शिक्षा पसंद नहीं आएगा लोगों को? बोलेंगे तो बहुत बढ़िया, हम लोग को तो सिखा रहे कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। हालेलुया। मेरे प्रिय अटैक है समझौते के जीवन के लिए प्रोत्साहित करो। फिर आगे बढ़ेंगे मेरे प्रिय जल्दी से, उसी के आगे पर। हाँ, वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। हाँ, ये भी वो समूह था जब गलत शिक्षाओं को देखा था। चर्च के अंदर ये लोग आ कैसे गए? चर्च के अंदर ये लोग आ कैसे गए? कदम कैसे रखे? कैसे जमा लिया अपने आप को कलीसिया के अंदर?
किसी को ध्यान ही नहीं रहा। बिलाम का भूत नहीं आया था, बिलाम नहीं आ गया था, बिलाम का स्पिरिट है। हालेलुया। बिलाम का क्या है? वो स्पिरिट, आत्मा। वो बिलाम की आत्मा नहीं, लेकिन बिलाम का स्वभाव है। वो बिलाम का भूत आकर इसके अंदर नहीं घुस गया। हालेलुया। लेकिन उस स्वभाव को रखने वाली आत्मा कलीसिया के अंदर प्रवेश कर गई और वो क्या कर रही? लोगों को बिगाड़ रही। सावधान रहने की जरूरत है मेरे प्रिय के चर्च के अंदर अटैक। जल्दी से पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 20 वचन। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना हाँ, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। फिर से कलीसिया के विरुद्ध में कुछ बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है। तो स्त्री इजेबेल को, तो क्या इजेबेल वहां पर आ गई? नहीं, वो इजेबेल की स्पिरिट, उस स्वभाव को रखने वाली स्पिरिट, वो कहां घुस गई है? चर्च के अंदर। और प्रभु क्या बोल रहा? फिर से पढ़ना इसी बात को कि मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है। तू रहने देता। चर्च को बोल रहा है कि चर्च तुम उसको एंटरटेन कर रहे, उसका मनोरंजन कर रहे। तुम्हें पता है कि इजेबेल की स्पिरिट है, लेकिन तुम कुछ नहीं कर रहे। तुम उसे अपने बीच में क्या करने देते हो? रहने देते। और प्रभु बोल रहा है कि इसके विरुद्ध में तुमसे बोल रहा हूं कि तुम्हें रहने नहीं देना चाहिए, तुम्हें हटाना चाहिए। हालेलुया। इजेबेल की आत्मा मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों के अभिषेक के पीछे रहती है। ठीक है? प्रभु के लोगों के जो अभिषेक है उसके पीछे वो रहेगी। अभिषेक लोगों को नाश करने का प्रयास वो करेगी किसी ना किसी तरीके से। मैं आपको एक बात बताऊं इजेबेल की स्पिरिट के बारे में जल्दी से, फिर हम लोग खत्म कर देंगे। हम लोग ऑलमोस्ट खत्म कर दिए हैं। इसके बाद सिर्फ 2 बातें। इजेबेल ने एलिया के दिनों में जब स्वर्ग से एलिया ने आग गिराया प्रार्थना करके, बाइबल बताती है इजेबेल इतना क्रोधित हो गई और इजेबेल ने बोला कि मैं एलिया को मरवा दूंगी, उसका गर्दन उड़ा दूंगी। ये बोला उसने। और फिर एलिया भागा डर के मारे। हालेलुया। वो डर के मारे भागा इधर उधर, परमेश्वर ने से बातचीत किया, वो वापस आया। उसके बाद वो स्वर्ग में उठा लिया गया। ठीक है? इजेबेल फिर खत्म हो गई, वापस आई नए नियम में। एलिया की आत्मा नए नियम में किसके ऊपर? यूहन्ना बपतिस्मा दाता। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने बताया ये गलत है, ये गलत है। हेरोदियास जो उससे बहुत नफरत करती है, बहुत बैर करती है, उसकी बेटी राजाओं के उस समूह के सामने में नृत्य करती है, डांस करती है, और राजा बहुत खुश होता है और कहता है कि तुम मुझसे मांग, और यदि आधा राज्य भी तुझे चाहिए तो मैं तुझे दे दूंगा। वो जाती है और अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी क्या मांगू? वो हेरोदियास है, वो क्या बोलते हैं? जाकर बोलो मुझे यूहन्ना बपतिस्मा दाता जिसके अंदर एलिया की आत्मा है, उसका सर काट करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहते मेरे प्रिय वही बात वहां चूक गए, यहाँ पर ले लिया उसने। दुष्टात्माएं सालों सालों से इंतजार करती हैं। ये दुष्टात्माओं के काम करने का तरीका है। एक साल बदल जाते हैं। जैसे अभिषेक एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर आता और बना रहता है, वैसे ही दुष्टात्मा एक व्यक्ति से हटकर दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसी स्पिरिट के पीछे, उसी अभिषेक के पीछे हो जाएगी, उसको छीनने के लिए, उसको नाश करने के लिए। इजेबेल की आत्मा चर्च के अंदर, और प्रभु बोल रहे हैं क्यों उसको बर्दाश्त करें, उसको निकालो। ये अटैक है मेरे को। हालेलुया, ये अटैक है। फिर आगे पढ़ेंगे जल्दी से प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसका दूसरा वचन। इसके बाद एक आखिरी बात है और समाप्त। प्रकाशित वाक्य 3 और उसका 2। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को है उन्हें ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। मैंने तेरे किसी भी काम को परमेश्वर के निकट पूरा
नहीं पाया। ये अटैक है मेरे चर्च के ऊपर कि चर्च पूरा न कर पाए। कई कार्यों को हम लोग शुरू करते हैं और बहुत अच्छा अच्छा काम रहता है, हालेलुया, लेकिन कुछ भी बात आगे नहीं बढ़ती। आपने महसूस किया कभी भी, मैं इस बात को अपने चर्च में भी बोलूंगा, कई सभाएं हम लोग शुरू करते हैं कि ऐसा करेंगे, कुछ दिन के बाद जवान लोग मिलकर वर्शिप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ दिन के बाद मिलकर प्रार्थना करेंगे इस हफ्ते में, कुछ दिन के बाद बाइबल स्टडी शुरू करेंगे, कुछ दिन के बाद क्या है? कोई गलत बात है वर्शिप प्रैक्टिस करना? कोई गलत बात है बाइबल स्टडी शुरू करना? कोई गलत बात है सप्ताह में एक दिन मिलकर प्रार्थना करना? लेकिन पता है ये चीजें पूरी नहीं हो पाई। प्रभु बोल रहा है कि तेरे किसी भी काम को मैं पूरा होते रहने देता, हालेलुया। सब अधूरा अधूरा अधूरा, ये शैतान कहता है कि एक भी काम पूरा नहीं, सब काम आधा 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 आधा। शैतान कहता है कि परमेश्वर कोई चीज पसंद नहीं, बोले अरे चलता है, कोई बात, चलता है। हमारे देहरादून में एक प्रचारक है, मोनू भी इस बात को जानते हैं और मास्टर जी भी जानते हैं, नरेंद्र कनारे सर, वो एक बहुत अच्छा बात बोले। एक बार फैकल्टी मीटिंग में समय डीबीसी में मैं पढ़ा रहा था, अभी तो नहीं पढ़ाता हूँ, कभी कभी बुलाते हैं तब मैं जाता हूँ, लेकिन उन्होंने एक बार ऐसा बोला, चलेगा मसीह जीवन में नहीं चलेगा। हम लोग बोलते ना चलेगा, अरे चलेगा, इतना आदि हो गया चलेगा कि मसीह जीवन में भी हम लोग बोलते हैं चलेगा। उन्होंने बोला चलेगा, ये मसीह जीवन में नहीं चलेगा, हालेलुया। अधूरा नहीं छोड़ना। मेरे पे ध्यान देना, कौन कौन सी अच्छी बातें हमने शुरू किया था और वो अधूरे में ही बंद हो गए। फिर से उसको शुरू करने के बारे में सोचें, एक मन होकर प्रार्थना करते कि प्रभु ये अच्छा काम हमने शुरू किया था, इसको हम फिर से इसे पूरा करना चाहते। जब आपको पता है कि इससे इतना बड़ा फायदा होगा, आपको नहीं लगता कि शैतान उसको रोकने का कोशिश करेगा? हालेलुया। आखिरी बात, प्रकाशित वाक्य 3:16, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। हाँ, ये कितना अजीब नहीं लगता? मतलब सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि यीशु मसीह बोल रहा है कि तू गर्म रहता तो भी ठीक था, ठंडा रहता तभी ठीक थी। हमें तो ठंडे लोगों से परेशानी होती है, हम लोग सोचते गुनगुना चलेगा ना, थोड़ा ठंडा तो नहीं है कम से कम, नहीं। लेकिन प्रभु बोल रहा है कि मुझे जो गर्म है और जो बिल्कुल ठंडे हैं वो तो मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन जो गुनगुने टाइप के है वो मेरे से हैंडल नहीं। जिनको छूने के बाद पता ही नहीं चलता कि ठंडा या गर्म है, जिनको छूने के बाद पता ही नहीं चलता कि यार इससे जिंदगी करना क्या है, इसको आज बढ़ाना है या जल्दी से उतारना है चूल्हे से, समझ में नहीं आ रहा। ये अटैक, हालेलुया, ये अटैक गुनगुना आधा गर्म और हल्का सा। हमें गुनगुना पसंद होता है, कई बार बोलते थोड़ा पानी कैसे लेंगे, गुनगुना हमें पसंद है, प्रभु को पसंद नहीं। ये पानी की बात नहीं, लेकिन हमारे जीवन की बात। परमेश्वर बोलना कि तुम ठंडा होगा तो मुझे पता चल जा रहा है कि तुम ठंडे, और मैं क्या करूंगा, तुम्हें आत्मा की आग दूंगा, कुछ ऐसा करूंगा कि तुम फिर से वो गर्माहट को ले लो। और एकदम गर्म हो तो फिर उसके बाद और आग बढ़ाने की जरूरत है नहीं अभी, हालेलुया। लेकिन गुनगुने हो तो तुम असमंजस में हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन की स्थिति है कि क्या हो रहा है, हालेलुया। और परमेश्वर ऐसी स्थिति में किसी को भी, चर्च को भी नहीं छोड़ सकता कि गुनगुने हालत में सरगर्म रहेगा, उसका सर दिखाई देगा, ठंडा रहेगा, परमेश्वर कुछ करेगा। लेकिन गुनगुना रहेगा तो बोलता है कि वो क्या करेगा, उगल। वो बोल रहा है कि मैं उगलने पर हूँ,
मैं उगल दूंगा अगर दोनों में से कुछ एक नहीं हुए तो क्या होना ज्यादा ठीक है? ठंडा हो जाए? नहीं, क्या हो जाए? सरगर्म। हालेलुया। शैतान का ये अटैक है कि कलीसिया सरगर्म ना, कलीसिया जागृत ना। हालेलुया। और इस अटैक से बचे मेरे थे। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और हम लोग प्रेयर करेंगे। आप सब ने ये सब बातों को सुना है, हम मिलकर, ठीक है, सिर्फ मैं नहीं, आप सबको आवाज उठाना है। आप चर्च के लिए आवाज उठा सकते हैं, ठीक है। हम लोग प्रेयर करेंगे कि प्रभु ये जितने आक्रमण शैतान है और हम